नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हमने डीबीएमएस के अंदर माई का जो सीरीज स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर आज जो है हम एक साथ 4 चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें, और डीबीएमएस की कंप्लीट थ्योरी की जो क्लासेज हैं वो हिंदी के अंदर आपके लिए अपलोड कर दी गई हैं, तो आप उनको भी आप जरूर देखिएगा। चैनल के अंदर आप क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपको कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर, डीबीएमएस और एसक्यूएल की सभी क्लासेज प्लेलिस्ट वाइज अपलोड कर दी गई हैं, तो वो वहां से आप देखने को मिल जाएगी। उनके नोट्स डाउनलोड करने के लिए और इस क्लास के जो भी क्लास आती है उनकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा एनवीर एजुकेशन का, वहां से आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज हमारा जो क्लास है इसके अंदर हम लिमिट एंड ऑफसेट क्या होती है स्कूल के अंदर उसके बारे में जानने वाले हैं। उसके बाद हम जानेंगे काउंट, मैक्स, मिन, सम और एवरेज फार्मूला के बारे में, ठीक है, जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में। फिर हम जानेंगे एसक्यूएल अपडेट के बारे में और अंत में हम जानेंगे कमिट एंड रोल बैक क्या होते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए समझ लीजिएगा आसानी से। देखिए, पहले आपको थ्योरी पार्ट भी समझाऊंगा मैं और इसके साथ आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाने वाला हूं। और यूट्यूब के ऊपर आपको एक ही ऐसा चैनल मिलेगा जो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एक साथ दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, ठीक है। और आप सभी को बता ही रखा है कि एनवीर एजुकेशन के चैनल के ऊपर जिस दिन 10 के सब्सक्राइबर फैमिली क्लियर हो जाएगी उस दिन आप सभी के लिए फ्री में जो बुक्स लॉन्च की जा रही हैं तो वो सभी को मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि चैनल के ऊपर 10,000 सब्सक्राइबर करें, जल्दी से जल्दी आप भी उस बुक्स को फ्री में डाउनलोड कर पाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं भाई कमिट एंड लिमिट एंड ऑफसेट के बारे में। लिमिट एंड ऑफसेट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, लिमिट और ऑफसेट का मतलब ये होता है कि लिमिट का मतलब होता है कि कोई टेबल है आपके पास, उस टेबल में से आप कितनी रोज को शो करना चाहते हैं वो होती है लिमिट, ठीक है। ऑफसेट का मतलब होता है कि आप जो डेटा दिखाना शुरू करना चाहते हैं वो कौन सी लाइन के बाद से शुरू करना चाहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, अब मैं चाहता हूं इसमें ये 4th नंबर से ये डेटा शो होना शुरू हो, तो मैं क्या करूंगा, ये 1 2 3, तो मैं वहां पर क्या दूंगा 3, ऑफसेट की वैल्यू क्या दूंगा 3। तो इसका मतलब क्या होगा, 3 के बाद का डेटा यहां पर आएगा। एक बार इसका सिंटेक्स देख लीजिए, फिर मैं आपको यहां पर प्रैक्टिकली इसको समझा दूंगा। देखो सिंटेक्स इसका क्या होता है, सेलेक्ट और कॉलम का लिस्ट, जो भी कॉलम्स आप देखना चाहते हैं वो सेलेक्ट के आगे लिखेंगे फ्रॉम टेबल 1, ठीक है। आपका जो भी टेबल का नेम है वो यहां पर आप लिख दीजिए, टेबल नेम, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है ना। और यहां पर आप अगर कोई भी ऑर्डर बाय क्लोज वगैरह देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। ऑर्डर बाय का कल मैं लास्ट वाले क्लास में बताया था कि ए टू जेड और जेड टू ए, मतलब शॉर्ट बाइज अगर आप वैल्यू देखना चाहते हैं तो ऑर्डर बाय यूज करेंगे, नहीं तो छोड़ दीजिए इसको। फिर आप लिखेंगे कॉलम लिस्ट और उसके बाद आप देंगे कॉलम, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको जो लिमिट है इस क्लोज का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको कितनी क्षमता देनी है वो आप यहाँ पर दे दीजिए, फिर ऑफसेट और फिर ऑफसेट की वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसको आपको यहाँ पर देखिए एक ग्राफिकल आपको समझाता हूं जिससे और अधिक समझ में आएगा आपको। मेरे पास एक यहाँ पर टेबल है और मैं चाहता हूं इसके अंदर देखो, अगर मैं सिर्फ लिमिट यूज करता हूं, सिर्फ लिमिट की बात करता हूं, देखो ये लिमिट है यहाँ पर, मैं चाहता हूं कि शुरू के 5 रिकॉर्ड मेरे को शो करने हैं। टेबल का नाम यहाँ पर एम्प्लॉय है, ठीक है, तो ये मैंने एम्प्लॉय यहाँ पर दे दिया है। एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, देख लीजिए आईडी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आ रखा है। मैं चाहता हूं इस एम्प्लॉय टेबल से आईडी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दिखाना है, चलो बराबर है। फिर मैं ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम के हिसाब से, ये जो फर्स्ट नेम है इस हिसाब से इसको क्या करना है, सॉर्ट करके फिर दिखाएगा, यानी मैंने ऑर्डर बाय यूज कर लिया है। आप नहीं चाहते हैं तो आप नहीं भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि शुरू के 5 रिकॉर्ड इसके अंदर दिखने चाहिए, तो देखो 1 2 3 4 5, तो देखो ये पांचों के पांचों रिकॉर्ड यहाँ आ चुके हैं। अब होगा क्या कि टेबल के अंदर जब भी ये सेलेक्ट करेगा इनको, तो पहले ये करेगा उसको सॉर्ट ऑर्डर बाय क्रम में, है ना। अब मैंने आपको कल बोला था कि अगर आप ए एस सी लिखते हैं तो क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में डी ई एस सी लिखते क्या होता है, डी ई एस सी क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है। अगर आप ए एस सी नहीं लिखते हैं, यहां पर देखो मैंने नहीं लिखा है, तो ये बेसिकली डिफॉल्ट रूप से क्या लेगा, असेंडिंग ऑर्डर ही लेगा। तो देखो यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में डेटा आ चुका है। एक और एग्जांपल है, इसको आप अच्छे से समझिएगा, लिमिट एंड ऑफसेट दोनों का है, कि मैंने यहां पर वैल्यू दी है लिमिट की 5 और ऑफसेट की 3। मैं ये चाहता हूं कि लिमिट तो 5 हो,
5 रिकॉर्ड दिखने चाहिए। ये देखो 1 2 3 4 और 5, और उसमें भी मैं कह रहा हूं ऑफसेट 3, मतलब जो 4th नंबर से जो रिकॉर्ड है वो, यानी 3 रिकॉर्ड को आप छोड़ दीजिए। ये देखो 1 2 3, तो ऑफसेट को आप बेसिकली ऐसे समझिए कि ऑफसेट का मतलब होता है कि इतने वैल्यू को छोड़कर उसके बाद की वैल्यू को सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, अब हम इसको और अधिक अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं, प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने अपना माई एसक्यूएल ओपन कर लिया है आपके सामने। ठीक है, अब यहां पर मैं जो है ओपन कर लेता हूं पहले अपना जो भी डेटाबेस है, सभी को पता ही होगा क्योंकि डेली आप अगर क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको पता ही होगा। तो मैं यहां पर एक डेटाबेस सेलेक्ट कर लेता हूं अपना यूज स्कूल नाम से जो मैंने बना रखा है। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या करता हूं, इसके अंदर जो मेरी टेबल थी उसका रिकॉर्ड आपको शो कर देता हूं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल का नेम मैंने स्टूडेंट रखा था। ये टेबल का रिकॉर्ड अपने पास आ चुका है। ठीक है, अब मैं यहां पर जो है अपना ये लिमिट एंड ऑफसेट वाला जो कमांड है उसको यूज करता हूं। तो अब यहां पर एक बार अगेन मैं स्क्रीन को यहां पर हाइड करूंगा। यहां पर सिंपल सा है कि आपको पहले सेलेक्ट और जो डेटा देखना है वो लिखेंगे आप, फिर टेबल का नेम, फिर आप लिमिट देंगे। अब मैं अगर यहां पर ऑर्डर बाय यूज करता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर बाय भी दे दीजिए आप। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अगर आप जो 2 कॉलम ही चाहते हैं तो 2 भी ला सकते हैं, 3 चाहते हैं 3, जितने अगर ऑल रिकॉर्ड देखना तो आप स्टार यूज कर लीजिएगा भाई। मैं अभी आपको सिर्फ ऐसा दिखा रहा हूं कि सारे के सारे रिकॉर्ड देखने। अगर आपको चाहिए कि नेम और फीस देखना है, या एज और फीस देखना है, या फीस और एज देखना है, तो उन कॉलम्स के नाम आप यहाँ पर स्टार की जगह लिख दीजिएगा। ठीक है ना, मैं अभी यहाँ पर स्टार यूज कर रहा हूँ। फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नेम आ चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ऑर्डर बाई भी कर देता हूँ। देखो एक बार ऑर्डर बाई नहीं करता हूं मैं, उसके हिसाब से पहले बता देता हूं। स्टूडेंट लिमिट कर देता हूं यहां पर 3। अब इसका मतलब क्या होगा, ये शुरू के जो 3 रिकॉर्ड है, दिव्या, मनीषा एंड ललित, इन तीनों का रिकॉर्ड मुझे शो कर देगा। एंटर कर देते हैं। ये देखिए दिव्या, मनीष और ललित का रिकॉर्ड आ चुका है। क्यों, क्योंकि हमने लिमिट सेट की थी 3। अब अगर मैं इसको ऑर्डर बाय करके फिर अगर इसको शो करना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिखूंगा, ऑर्डर बाय। ठीक है, अब ऑर्डर बाय तो आपने डाल दिया। अब इसके आगे आप उस कॉलम को लिखिए जिसके ऊपर आपको ये ऑर्डर बाय क्लोज जो है अप्लाई करना है। तो मैं यहां पर चाहता हूं कि ये एज के हिसाब से हो। तो देखिए ये पहले एज के हिसाब से सेटल हुआ, उसके बाद आपके पास रिकॉर्ड आया। तो देखो इसमें और इसमें आपको डिफरेंस लग रहा होगा। ये ऑर्डर बाय है असेंडिंग के बेस पर, ये नॉन ऑर्डर बाय कमांड है ये सारा। ठीक है ना, ये नॉन ऑर्डर बाय डिटेल्स है आपके सामने जो भी आया है। तो आप यहां पर समझ गए होंगे लिमिट का मतलब क्या होता है। अब अगर मैं इसके साथ ऑफसेट यूज करता हूं तो उसके अंदर क्या होगा, देखो मैं एक बार सारा रिकॉर्ड आपको दिखा देता हूं। मैं चाहता हूं इसके बार कि मुझे सानवी से लेकर मोनिका तक या मयंक तक का रिकॉर्ड मेरे को देखना है। तो देखो पहले अपना ऑफसेट का वैल्यू क्या होगा, 3। तो देखो मैं 1 2 3, तो चौथे नंबर से यहां पर स्टार्ट होगा। अब मैं यहां से कितने डिटेल्स दिखाना चाहता हूं, तो मैं 1 2 3 और 4, मैं चाहता हूं ये 4 रिकॉर्ड दिखे और ऑफसेट की वैल्यू क्या रखूं, 3। तो क्या होगा, सानवी से मयंक तक का रिकॉर्ड जो है वो आ जाएगा। तो देखते हैं यहां पर क्या होता है। मैंने अभी जो यहां पर लिमिट यूज किया है तो इसके आगे मैं क्या दे देता हूं, ऑफसेट। ठीक है, और मैं यहां पर जो है इसको हटा देता हूं ऑर्डर बाई को, क्योंकि मैंने आपको जिस प्रकार से बताया तो वहां पर ऑर्डर बाई मैंने नहीं यूज किया है। ठीक है, तो लिमिट 3 और ऑफसेट मैं कर देता हूं 4। सानवी, डिंपल, मोनिका और मयंक 4 रिकॉर्ड देखने हैं। ठीक है, सॉरी ऑफसेट तो 3 देंगे और लिमिट जो होगी वो आपकी 4 होगी। यानी रो 4 देखनी है लेकिन ये 3 नंबर के बाद एंटर कर दो। ये देख लीजिए सानवी, डिंपल, मोनिका और मयंक, ये देखो सानवी, डिंपल, मोनिका एंड मयंक का रिकॉर्ड अपने पास आ चुका है। तो यहां पर अपन को पता क्या चला कि हम जो है लिमिट के अंदर, आपको क्या पता चला कि हम जितना रिकॉर्ड देखना चाहते हैं वो लिमिट के अंदर आता है, और ऑफसेट का मतलब होता है कि हमने कितने रिकॉर्ड के बाद का रिकॉर्ड यहां पर देखा है, तो वो यहां पर आ चुका है। चलिए यहां पर आज आपके लिए प्रैक्टिकली हाथों हाथ आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। आपके सामने रिकॉर्ड है, ठीक है, टेबल का नेम स्टूडेंट है, आप देख लीजिएगा। मुझे यहां पर जो है मयंक, लक्षिता, प्रेम और पूनम, इन चारों का रिकॉर्ड देखना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इसका क्या कमांड होगा। मुझे मयंक, लक्षिता, प्रेम और पूनम का रिकॉर्ड जो है वो स्क्रीन के ऊपर देखना है। तो जल्दी से बता दीजिए भाई इसके अंदर मैं कौन सा कमांड यूज करूंगा। जल्दी से क्वेरी बता दे कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं अगर मयंक, लक्षिता, प्रेम एंड पूनम का रिकॉर्ड देखना चाहता हूं तो मैं लिमिट एंड ऑफसेट जो है पूरी क्वेरी क्या डालूंगा इसके अंदर, जल्दी बताइए फिर। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता दें सभी के सभी।
यहाँ पर जो है कौन सा कमांड यूज किया जाएगा, किस प्रकार से हम इसको क्वेरी को लिखेंगे। चलिए लगभग सभी ने आंसर दिया ही है और इतना समय आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको जो है अभी यहाँ पर मैं अपना आंसर बता देता हूँ कि हम इसको कैसे लिखेंगे। सेलेक्ट और स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल का नेम हो चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लिमिट दूंगा पहले है। तो मैंने लिमिट आपको दिया था यहाँ पर, जैसे लिमिट में यहाँ से मैंने दिया था मयंक, लक्षिता, प्रेम और पूनम। ठीक है, तो मयंक, लक्षिता, प्रेम एंड पूनम, तो यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर लिमिट हो गई है यहाँ पर 4। अब चेक कीजिए कि मयंक जो स्टार्ट हो रहा है, मयंक, लक्षिता, प्रेम एंड पूनम, तो मयंक से पहले कितने रिकॉर्ड है, तो 1 2 3 4 5 6। तो मैं यहाँ पर लिमिट कितनी दूंगा, 6, सॉरी ऑफसेट वैल्यू कितनी दूंगा, 6, और यहाँ पर 7वें नंबर पे तो मयंक है ही है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑफसेट एंड यहाँ पर मैंने वैल्यू जो है वो दे दी यहाँ पर 6। चलिए देखते हैं सही है या नहीं है, एंटर। ये देख लीजिए मयंक, लक्षिता, प्रेम एंड पूनम का जो रिकॉर्ड होगा वो आपके सामने आ चुका है। तो यहां पर इस प्रकार से आपको जो है पता चल चुका होगा भाई किस प्रकार से आपको लिमिट एंड ऑफसेट का यूज करना है। ठीक है, आगे भी बने रहिए इसी प्रकार, आपको अभी आज पढ़ाया जाएगा और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसको आपको सॉल्व करते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आफ्टर लिमिट एंड ऑफसेट के बारे में हमें जो पढ़ा है, अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है भाई, वो है आपका काउंट, मैक्स, मिन एंड सम। सिंपल सी बात है भाई, काउंट क्या करता है कि अपने इस टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट है उसमें कितनी वैल्यू फिल कर रखी है, तो उनको काउंट करने का काम करता है। चलिए इसको मैं हाथों हाथ आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूं। यहाँ पर पहले एक बार यहाँ पर ये देख लीजिए भाई, इसको समझ लीजिए। काउंट करता है टोटल वैल्यू काउंट करने का काम, कितनी वैल्यू इसके अंदर है। मैक्स क्या करता है, इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो काउंट करता है। मिनिमम क्या करता है, सबसे कम वैल्यू किसकी है। सम क्या करेगा कि ये जितनी वैल्यू है उनको आपस में जोड़ देगा, इनका टोटल योग क्या आता है, टोटल ज्ञात करेगा ये। और एवरेज क्या होता है कि इन वैल्यूज के बेस पर देखेगा कि इनमें जो एवरेज मान है वो कौन सा है, वो चेक करने की कोशिश करेगा। चलिए हम इसको एक एक करके जो है चेक कर लेते हैं। पहले इसका आप सिंटेक्स देख लीजिए। तो देखिए सिंटेक्स इस प्रकार से है, सेलेक्ट, काउंट, मैक्स, मिन। अब देखिए मेरे इस लिखने का मतलब ये है कि इनमें से जो भी आपको यूज करना है वो लिख दीजिए। जैसे मैं यूज करना चाहता हूं काउंट, अब उसके आगे आप उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिसके ऊपर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, फ्रॉम और टेबल का नेम। अगर कंडीशन जो है आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी ये ऑप्शनल होती है। चलिए आपको मैं विदाउट कंडीशन इसको अप्लाई करके दिखाता हूं किस प्रकार से होगा ये। तो यहां पर देखिए आपके सामने एसक्यूएल का जो स्क्रीन है वो आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर पहले सेलेक्ट और आपको काउंट अप्लाई करके दिखाता हूं। उससे पहले मैं आपको कंप्लीट जो रिकॉर्ड है वो उसको लेके आ जाता हूं आपके सामने। तो मैं यहां पर कंप्लीट रिकॉर्ड लेके आ जाता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, ओ माय गॉड, एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। इसको वापस रीस्टार्ट कर देते हैं। चलिए यहाँ पर एसक्यूएल ओपन हो चुका है, इसके अंदर अपना डेटाबेस अगेन सेलेक्ट कर लेते हैं, यूज और स्कूल। देन यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, ये अपने पास रिकॉर्ड आ चुका है। अब मैं इसके ऊपर देखिए आपको जो एज जो है इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूं, काउंट और जो भी है। अब इसके अंदर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल रिकॉर्ड है। क्या काउंट अपना ब्रैकेट जो काउंट फॉर्मूला है वो यहाँ पर 11 रिजल्ट जो है वो देता है या नहीं देता, तो चल चेक करते हैं। सेलेक्ट काउंट और इसके आगे हम लिखेंगे उस ब्रैकेट का नाम जिस पर अपन को अप्लाई करना है। सेलेक्ट काउंट और मैंने लिखा है एज, एज के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूं, फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, यहां पर अच्छा सेलेक्ट के अंदर एस ई का प्रॉब्लम कर लिया हमने। ये देखिए अपने पास रिकॉर्ड आ चुका है, एज काउंट का जो रिजल्ट है वो है आपका 11। मतलब क्या हुआ इसका कि हमने जितना वैल्यू है उसके अंदर जितनी वैल्यू है उसको काउंट करेगा, तो टोटल वैल्यू अपनी है 11, तो इसने 11 रिकॉर्ड दे दिया है। चलिए अब इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर इनके ऊपर मैक्सिमम यूज करता हूं तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम जिसकी एज है उसका रिकॉर्ड दे देगा अपन को। ये देखिए मैक्सिमम रिकॉर्ड आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पर चेक करूं यहाँ पर मिनिमम का,
तो देखो मैं मिनिमम भी दिखा देता हूं आपको। तो इसने बताया 15 एंड 25, तो देखो कम से कम इसके अंदर है आपकी एज 15, बराबर सही बोल रहा है ये 25। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर 25 है, वो मैक्सिमम है। अगर मैं इसके ऊपर एवरेज अप्लाई करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, AVG डाल दूंगा बस, ठीक है। ये देखिए एवरेज वैल्यू आ चुकी है कि एवरेज जो एज है इनमें से वो कौन सी है, 19.5455, ठीक है। और लास्ट आपका सम, अगर मैं सम जो है इस बार यूज करूंगा फीस के ऊपर, टोटल जो फीस है जिनकी भी आई है उनको जोड़ना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा सम एंड फीस। तो देखो टोटल 54,600 रुपए जो है ये फीस का आंकड़ा निकला है इन सभी को जोड़ के। तो आई होप आपको यहां पर ये भी समझ में आ चुका होगा किस प्रकार से हम यूज करते हैं इन फंक्शंस को, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूं कि यहां पर आपको जल्दी से बताना है भाई, कमेंट बॉक्स में, यहां से स्क्रीन को हाइड कर रहा हूं, मुझे बताना है एक बार, ये रिकॉर्ड है आपके सामने। अगर आपको एज जो है अगर अप्लाई करना है तो उसका आप क्वेरी क्या डालेंगे, एज अगर आपको अप्लाई करना है तो उसकी क्वेरी क्या होगी, सभी के सभी कमेंट बॉक्स में बता दे। वेरी गुड, एकदम सही है। सिंपल सा है कि आप लिखेंगे सेलेक्ट और एवरेज और उसके अंदर लिखेंगे कॉलम नेम फ्रॉम टेबल का नेम। कंडीशंस के हिसाब से अगर देखना चाहते हैं तो कंडीशन आप वेयर क्लोज के साथ यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम जो आगे बढ़ते हैं और अपना जो नेक्स्ट कमांड आता है, वेरी इंपॉर्टेंट कमांड है, वो है आपका अपडेट के लिए। मान लीजिए आपके कोई वैल्यू ऑलरेडी फिल है, उसको आप वापस चेंज करना चाहते हैं, तो वहां पर आप किसका यूज करेंगे, मॉडिफाई करने के लिए आप अपडेट कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका पहले समझ लीजिएगा अपडेट कमांड का सिंटेक्स क्या है भाई, इसको समझिए फिर मैं इसको समझाता हूं। मैं लिखूंगा पहले अपडेट, फिर लिखूंगा टेबल का नेम, फिर लिखूंगा मैं सेट, इसका यूज करूंगा सेट कमांड का, फिर लिखूंगा कॉलम 1 और उसके अंदर मैं वैल्यू कौन सी सेट करना चाहता हूं, मतलब जिस कॉलम में आपको वैल्यू जो सेट करनी है उस लिख दीजिए। तो मैं यहां पर कॉलम 1 2 जितनी चाहे उतनी सेट कर सकता हूं। मैंने यहां पर कॉलम 1 के अंदर एक वैल्यू ले ली, कॉलम 2 के अंदर एक वैल्यू ले ली, अब वो वैल्यू तो सारे के अंदर अप्लाई हो जाएगी। तो अपन को किसी एक स्पेसिफिक के ऊपर ही अप्लाई करना है तो वहां पर आप वेयर कंडीशन का यूज करना आपको जरूरी है, नहीं तो वो पूरे वैल्यूज के अंदर वो अपडेट हो जाएगी है, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको दिखाता हूं कि मेरे पास एक एम्प्लॉय का आईडी है 192, ठीक है, 192 और यहां पर उसका फर्स्ट नेम है सारा एंड लास्ट नेम है आपका बेल। अब मैं इसको जो है लोपेज करना चाहता हूं, सारा लोपेज, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले यूज करूंगा अपडेट और एम्प्लॉय जो है इस टेबल का नेम है, फिर मैं सेट कमांड का यूज करूंगा, फिर लिखूंगा मैं लास्ट नेम, ये लास्ट नेम जो है मैं एडिट करना चाहता हूं यानी अपडेट करना चाहता हूं, सॉरी। उसके अंदर मैंने कहा कि इस लास्ट नेम के अंदर जाना चाहिए लोपेज, ठीक है। अब अगर मैं इतना सा कमांड अगर रन करता हूं तो जितनी भी टेबल के अंदर वैल्यू है उसमें लास्ट नेम में लोपेज चला जाएगा, लेकिन अपन को सिर्फ 192 जो सारा है उसके पीछे लोपेज ऐड करना है। तो यहां पर मैंने कंडीशन दे दी वेयर जहां पर एम्प्लॉय की जो आईडी है, ये एम्प्लॉय आईडी है वो 192 हो, उसी के अंदर ही जो हो। तो ये देखो ये हो चुका है। अब जब आउटपुट आएगा तो वो क्या होगा, सारा लोपेज इस प्रकार से आ जाएगा आपके सामने, सिंपल सा है। अब हम इसको प्रैक्टिकल समझ लेते हैं ताकि आपको और अधिक समझ में आ सके। और प्रैक्टिकल लाने का रीजन भी ये होता है कि जो भी मित्र मेरे साथ भरोसा करके जुड़ रहे हैं उनको ये लगे लास्ट तक कि हमें कंफर्मली ये याद हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास स्क्रीन आ चुकी है MySQL की, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आपको अपडेट कमांड यूज करके दिखाना चाहता हूं। जैसे मैं चाहता हूं एक बार कंप्लीट आपको रिकॉर्ड दिखा देता हूं भाई, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दें। टेस्ट सीरीज इतनी शानदार आप सभी के लिए लेके आने वाला हूं कि एग्जाम से पहले आपका डर भाग जाएगा पूरा ही कि मैं यार एग्जाम में कम नंबर नहीं लाऊंगा, वो नहीं, आपका पूरा डर खत्म कर दूंगा भाई। अगर आप एनवीरा के साथ पूर्ण विश्वास के साथ जुड़े हो तो आपको डेफिनेटली जो है एग्जाम के पार आपकी नैया लगा देंगे, ठीक है। एक बार जल्दी से लाइक दबा दे भाई सभी के सभी, और शेयर नहीं कर रहे हैं भाई, सबसे बड़ी कमी ये मिल रही है आपकी। चलिए तो अब मैं यहाँ पर अपडेट कमांड का यूज करना चाहता हूँ और मैं आपको एक दिखाता हूँ जैसे रिकॉर्ड कि मैंने यहाँ पर सानवी का जो फीस है वो है 1500 रुपए। इस फीस को मैं चेंज करके 5000 या जो भी मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, मैं अपडेट करना चाहता हूँ इसको 5000 के साथ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा अपडेट, फिर लिखूंगा टेबल का नेम। तो मैं लिखूंगा अपडेट, ठीक है, अपडेट, फिर टेबल का नेम लिखेंगे हम स्टूडेंट, ठीक है। अपडेट स्टूडेंट यानी मैं टेबल जो अपनी स्टूडेंट नाम के टेबल है उसके अंदर एडिट करना चाहता, अपडेट करना चाहता हूं। फिर मैं लिखूंगा सेट और कॉलम का नेम लिखेंगे जिस कॉलम के अंदर आप वैल्यू को सेट करना चाहते हो। तो मैं कॉलम कौन सा है अपना 1500 के अंदर फीस का कॉलम है, तो सेट फीस इक्वल और यहां पर मैं दे देता हूं 5000,
ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि सभी के अंदर ये 5000 कर दिया, लेकिन अपन को तो चाहिए सिर्फ सानवी का जो रिकॉर्ड है उसी के अंदर ही ये जो है 5000 हो। तो अब मैं सिर्फ इस एक कॉलम को चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना। आप जितनी चाहिए उसको चेंज कर सकते हैं, मैं मल्टीपल भी दिखाऊंगा आपको करके, लेकिन अभी एक को समझिए आप कि मैं सानवी का जो रिकॉर्ड है उसके अंदर फीस के अंदर 5000 करना चाहता हूं, जो कि 1500 है ऑलरेडी। तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट फिर सॉरी अपडेट, फिर लिखूंगा स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट टेबल को अपडेट कर रहा हूं, जिसमें मैंने बोला कि फीस का वैल्यू आप सेट कर दिए 5000, लेकिन करना किसको है। तो मैं लिखूंगा वेयर और यहां पर आप दे सकते हैं नेम इक्वल टू, और यहां पर आपका जो नेम है वो यहां पर आप दे दीजिए। तो मैं यहां पर नेम दे देता हूं इसके अंदर शानवी, ठीक है, SHAANVI। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, ये क्वेरी अपनी अपडेट हो चुकी है, इसने कहा कि हमने जो है चेंज कर दिया इसको। चलिए अब हम चेक करते हैं क्या ये काम किया इसने, एंटर करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि सानवी का रिकॉर्ड कितना हो चुका है भाई, 5000 हो चुका है। तो यहां पर आपको समझ में आ चुका होगा। अब अगर मैं मल्टीपल को चेंज करता हूं, जैसे मल्टीपल में मैं बताता हूं कि मैं मनीषा की एज जो है वो है 15, ठीक है, मनीषा की जो एज है वो है 15, इसको मैं एडिट करता हूं मान लीजिए। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर सिंपल सा है कि मैं यहां पर डालूंगा अपडेट स्टूडेंट एज का, मैं सेट एज कर दूंगा मैं यहां पर क्या 15 एंड यहां पर जो नेम है, जो यहाँ पर नेम है उसको मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पर नेम की जगह मैं डाल दूंगा मनीषा, तो मनीषा का रिकॉर्ड चेंज हो जाएगा, सिंपल सा है। ठीक है, तो अब आपके लिए क्वेश्चन रखने जा रहा हूं भाई। मैं कह रहा हूं किसी को कि मुझे जो मयंक की जो एज है 19 है, उसको मुझे 22 करना है। तो जल्दी से क्वेरी लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, मुझे अगर मयंक का जो एज है वो 22 करना है तो मैं किस कमांड को रन करूंगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दे सभी दोस्त। कमेंट बॉक्स में क्वेरी बताएं कि मुझे अगर मयंक का एज 22 अपडेट करना है तो मैं किस प्रकार से कर सकता हूं। चलिए, एकदम सही आंसर आ रहा है। कई जनों का थोड़ा सा जो है क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है जो आंसर दे रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रखा है कि मयंक का जो एज है वो 22 करना है अपन को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अपडेट और फिर टेबल का नेम लिखेंगे हम स्टूडेंट, फिर हम लिखेंगे सेट और कॉलम का नेम लिखिए। अब मैं जैसे एज के अंदर सेट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा सेट एज इक्वल, और यहाँ पर मैंने दे दिया 22। अब ये 22 तो सभी के अंदर चल जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वेयर नेम इक्वल और डबल कोटेशन मार्क में वो नाम दे दीजिए जिसके अंदर आप चेंज करना चाहते हैं। तो मैंने दे दिया मयंक, ठीक है, MAYAN के मयंक, और इसको मैं एंटर कर देता हूं। ये देखिए अपडेट हो चुका है। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट रिकॉर्ड दे देता हूं। तो यहाँ पर देखिए आपका मयंक के अंदर देखिए एज यहाँ पर 22 है, जबकि यहाँ देखेंगे तो मयंक का एज क्या है, 90 है। तो समझ में आ गया भाई सभी को हम अपडेट कमांड को किस प्रकार से यूज करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले कमांड के बारे में देख लेते हैं भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अपना जो आ रहा है वो है अपना कमिट एंड रोल बैक। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको शॉर्ट ट्रिक्स के याद रखना है आपको। रोल बैक का मतलब होता है कि हम कोई भी, हमने ये जैसे ये टेबल है, इसके अंदर हमने कोई टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड है वो अपडेट किया हुआ है। अब अगर मैंने गलती से इस 3 नंबर वाले रिकॉर्ड को या इसके अंदर एक एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर दिया, वो वापस अभी नहीं करना था, नहीं वापस मेरे को अनडू करना है इसको, तो मैं क्या यूज करूंगा इसके अंदर, रोल बैक का यूज करूंगा। जब भी रोल बैक आए तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए अनडू करना। यानी मैंने रिकॉर्ड में 4 रिकॉर्ड थे पहले, फिर मैंने जो है एक रिकॉर्ड और इंसर्ट किया जो कि गलती से मैंने कर दिया। अब इसको वापस रोल बैक करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वापस जाना है, मेरे को सिर्फ 4 रिकॉर्ड दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, वहां पर रोल बैक यूज करूंगा। कमिट का मतलब होता है कि परमानेंट सेव कर देना। यानी जैसे ये 1 2 3 4 और 5 रिकॉर्ड है अपने पास मान लिया। अब मैं चाहता हूं कि इसके बाद अगर मैं कोई भी कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं तो उसके ऊपर ही रोल बैक अप्लाई होना चाहिए। तो मैं इसके बीच में और इसके बीच में क्या करूंगा, यहां पर कमिट यूज करूंगा। कमिट क्या कर देता है, उसको परमानेंट सेव कर देता है, जिसके बाद उसके अंदर कोई चेंजेस संभव नहीं हो पाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसको मैं जो है यहाँ पर आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से अपन को करना है इसको।
तो देखिए प्रैक्टिकली समझा देता हूं आपको। मैं यहाँ पर इसको यूज करने से पहले एक चीज याद ध्यान रखिएगा आप, कि अगर आप ओरेकल यूज कर रहे हैं तो आपको वहां पर सेट प्रेफरेंस के अंदर चेंजेस करना पड़ेगा, और अगर आप माइस्क्ल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक कमांड यूज करना पड़ेगा जिसका मतलब है बिगिन। ठीक है, एक बिगिन कमांड यूज करना पड़ेगा, सेमीकोलन दीजिए, एंटर कर दीजिए। अब ये स्टार्ट हो चुका है। अब हम कोई भी यूज करेंगे तो उसके ऊपर रोल बैक और कमिट यूज हो सकेगा। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। जैसे मेरे पास रिकॉर्ड है ये सारे, अब मैं इसके अंदर एक कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं। जैसे मैं एक नया रिकॉर्ड इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूं कोई भी। जैसे मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं इसके अंदर, इंसर्ट इनटू, और यहां पर मैं टेबल का नाम दे देता हूं स्टूडेंट। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और यहां पर मैं दे देता हूं वैल्यूज। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर मैं कुछ वैल्यू एंटर करता हूं, जैसे सुनीता। ठीक है, और यहां पर सुनीता का एज जो है मैं 23 कर देता हूं, और यहां पर फीस जो है मैं यहां पर कर देता हूं 8000। अब मैंने देखो यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया है, और आपको यहाँ पर रिकॉर्ड भी दिखा देता हूँ कि कितने रिकॉर्ड आए हैं। तो देखते हैं राजेश के बाद सुनीता का रिकॉर्ड आया है क्या। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, एंटर। देखिए यहाँ पर आपके सामने सुनीता का रिकॉर्ड आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर अगर रोल बैक यूज करता हूं तो उसका मतलब क्या होगा कि ये वापस सुनीता को हटा देगा और अपने टेबल में कितने रिकॉर्ड दिखाएगा, अब राजेश को। चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रोल बैक यूज कर लेता हूँ। रोल बैक लिखा, सेमीकोलन एंटर कर दीजिए। रोल बैक अप्लाई हो चुका है इसके ऊपर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है ऑल रिकॉर्ड वापस शो करता हूं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहां पर लिखूंगा मैं स्टूडेंट। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपके यहां से जो है अब इस बार से जो है सुनीता का रिकॉर्ड हाइड हो चुका है, मतलब रिमूव हो चुका। मतलब क्या हुआ कि इसने रोल बैक कर दिया, अनडू कर दिया इस डेटा को, जिससे क्या हुआ कि सुनीता ने अभी सुनीता का रिकॉर्ड जो हमने इस बिगिन के बाद जो डाला था, ये इस बिगिन के बाद जो भी अपडेट चेंजेस करेंगे वो वापस रोल बैक हो जाएगा। भाई ये समझ के चलना है आपको, ठीक है। लेकिन जब तक आप बिगिन यूज नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा रोल बैक, ध्यान रखिएगा। अपडेट होगी क्वेरी, ये सारी क्वेरी होगी, लेकिन ये काम नहीं करेगा। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैंने सुनीता का रिकॉर्ड इंसर्ट किया और कितना भी रोल बैक कर लूं ये नहीं हटे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कमिट यूज करेंगे। तो मैं अगेन वो इंसर्ट इनटू का यूज करके इसके अंदर रिकॉर्ड लेके आ जाता हूं। इंसर्ट इनटू, ये सुनीता का रिकॉर्ड यहां पर फिल कर देता हूं। अब अगर मैं इसको परमानेंट सेव करना चाहता हूं जिससे रोल बैक इसके ऊपर जो है इफेक्ट ना डाले, तो मैं क्या करूंगा, कमिट यूज करूंगा। सेमीकोलन एंटर कर दीजिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, रोल बैक अगेन कर देता हूं। पहले एक बार रिकॉर्ड दिखा देता हूं भाई आपको, ताकि आपको विश्वास हो जाए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, एंटर कर दीजिए। तो देखिए सुनीता का रिकॉर्ड आ रहा है बराबर। अब अगर मैं इसके ऊपर रोल बैक कर देता हूं तो क्या होता है कि अब ये रिकॉर्ड जो है वो डिलीट या जो है नहीं होगा। कैसे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और स्टूडेंट। ये देखिए इस बार सुनीता का रिकॉर्ड आ रहा है, रोल बैक करने के बावजूद भी आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने इसको कमिट कर दिया है। तो कमिट का और रोल बैक का मतलब है कि आप अगर किसी भी डेटाबेस के ऊपर अगर कमिट यूज करते हैं तो उसका मतलब है कि वो उसको परमानेंट, जिस स्थिति तक अपने काम किया है उस स्थिति तक वो जो है उसको परमानेंट सेव कर देगा। और रोल बैक क्या करेगा, उसको अनडू करेगा। लेकिन ये कमिट हो गया अगर एक बार डेटा, तो उसके ऊपर ये रोल बैक फिर काम नहीं करेगा। ये आप ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, ठीक है ना। तो साथियों यहाँ पर अपने आज के टॉपिक जो चारों थे, जिसमें आपको मैंने क्या क्या बताया भाई, एक बार वापस रिपीटेशन कर लेते हैं। लिमिट एंड ऑफसेट बारे में पढ़ा था। लिमिट एंड ऑफसेट का मतलब होता है कि आपको लिमिट के अंदर ये पता चलता है कि उसमें कितने रिकॉर्ड आपको दिखाना है उस डेटाबेस में से, ठीक है, कितनी वैल्यू आपको दिखानी है। और रोल बैक ऑफसेट का मतलब क्या होता है कि कितने रिकॉर्ड के बाद आपको रिकॉर्ड दिखाना है, उसको ऑफसेट कहा जाता है। सिंटैक्स आपको बता रखा है, पीडीएफ को अभी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। लिमिट एंड ऑफसेट का मतलब आपको बता दिया है ये, ठीक है। और ये उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर काउंट मैक्स और मिन के बारे में। तो काउंट का मतलब होता है कि कितनी वैल्यू एंटर की है वो गिनने का काम करेगा, ये टोटल वैल्यू काउंट करेगा। मैक्सिमम यानी ये मैक्सिमम वैल्यू को दिखाएगा। मिन मिनिमम वैल्यू को शो करेगा। सम क्या करेगा, टोटल वैल्यू को टोटल कर लेगा। और एवरेज क्या करेगा, एवरेज वैल्यू को ज्ञात करेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा था ये यहाँ पर मैंने इसका सिंटेक्स बताया था भाई आपको, जिसमें सेलेक्ट और जो भी आपके फंक्शन जो भी आप यूज करना चाहते हैं उसको लिखिए, और उसके अंदर आप उस कॉलम को लिख दीजिए जिसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं, वेयर, और यहाँ पर आप लिख देंगे टेबल का नेम। फिर उसके बाद आप यहाँ पर कंडीशन दे देंगे। आगे देखिए यहाँ पर उसके बाद हमने अपडेट का कमांड पढ़ा था, जिसका मतलब था कि आप अगर कोई भी डेटाबेस में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वहां पर आप क्या करेंगे भाई, अपडेट कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने लास्ट में अभी जाना है रोल बैक एंड
कमिट के बारे में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी से, और एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन भी आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपने पहली बार हमारे चैनल को क्लिक किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर दें, जिससे हमारी जो नेक्स्ट प्रोग्रामिंग क्लासेज आ रही है पाइथन वगैरह की, जावा, सी प्लस की, वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, और बी पार्ट की जो तैयारी है वो अच्छे से आप कर सके ए पार्ट के साथ। ठीक है, और अब आपको कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैं रख रहा हूं भाई, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे पहला आपको बताना है, ठीक है, कि कमिट एंड रोल बैक क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए मैंने बता दिया है, कमिट एंड रोल बैक क्या करता है। ये रोल बैक, ठीक है, एंड कमिट क्या करता है, ये आपको नीचे ऑफलाइन कमेंट में भाई इसका आंसर देना है। कल आने वाली क्लास के अंदर उनका नाम मैं अनाउंस करूंगा जो राइट आंसर देगा। दूसरा आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि अगर आप जो ये कमांड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, जो आप कमांड यूज कर रहे हैं वहां पर जो ऑफसेट अगर आप यूज करते हैं तो ऑफसेट का मतलब क्या होता है, इस ऑफसेट का मतलब क्या होता है। ये दोनों क्वेश्चंस के आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। मतलब 1, 2 और 3 क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।